Hello everyone, welcome back to my channel PubEdM Classes Excellence in Public Administration. Here we provide you premium quality resources for UGC NET and UPSC Public Administration. So जो अभी बैच हमारा चल रहा है सेशन वो है अबाउट स्टेट एग्जीक्यूटिव इन विच वी हैव कवर्ड टॉपिक गवर्नर। जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने गवर्नर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा और जो आज का हमारा लेक्चर सेशन है वो है अबाउट द चीफ मिनिस्टर। Deep and comprehensive lecture notes for Indian state executive exclusively designed by PubEdM classes for civil services and JRF aspirant. So start करते हैं आज का अपना लेक्चर सेक्शन जो कि है चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो एज ए लेमैन अगर हम बात करें, वैसे तो चीफ मिनिस्टर के बारे में सभी लोग को आइडिया होता है, मैक्सिमम आइडिया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इतना हर एक स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बॉडी है टॉप पे, तो चीफ मिनिस्टर के बारे में सबको आइडिया है। बट आज हम एज ए लेमैन जानेंगे। तो अगर हम टॉपिक की बात करें चीफ मिनिस्टर, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, हु इज कॉल्ड एज ए चीफ मिनिस्टर, मीन्स हु इज कॉल्ड अ चीफ मिनिस्टर। पहला क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में। एज अगर आप लेमैन टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको मान लीजिए कुछ एबीसीडी भी नहीं मालूम है टॉपिक के बारे में, तो हम वहां से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि हु इज कॉल्ड अ चीफ मिनिस्टर। सो फर्स्ट, चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर इज अ बॉडी ऑफ ऑफिशियल हु इज हेड ऑफ गवर्नमेंट वाइल द गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। देखिए, हमने गवर्नर पढ़ा था, गवर्नर क्या था? वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव था। बट हम सीएम पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, तो क्या है? बॉडी ऑफ ऑफिशियल है और क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट है। वहीं हमारा गवर्नर क्या था? हेड ऑफ स्टेट था, लाइक प्रेसिडेंट। और पीएम की अगर हम बात करें यूनियन लेवल पे, तो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है। और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। लाइकवाइज सीएम इज क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और हमारा गवर्नर क्या है? हेड ऑफ स्टेट है। एंड सीएम इज द क्या है? हमारा एक रियल एग्जीक्यूटिव। जो भी सीएम बनेगा वो क्या होगा? रियल एग्जीक्यूटिव होगा। वही गवर्नर हमारा क्या था? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव था। देखिए यहां पे आप लोग लिखिए, क्या है? हेड ऑफ स्टेट, सॉरी हेड ऑफ गवर्नमेंट, रियल एग्जीक्यूटिव, डिफेक्टो भी बोलते हैं इसको, डिफेक्टो मेंबर बोलते हैं। और वहीं हमारा गवर्नर क्या होता है? डी जूरी होता है। तो चीजें आप लोग याद रखिएगा कि डिफेक्टो किसे बोलते हैं और डी जूरी किसे बोलते हैं। तो अगर आइडिया नहीं है तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सी देखिए, दो टर्म आप बार बार सुनने को मिलता होगा आपको कि डी जूरी एंड डिफेक्टो। जैसे हमने यूनियन लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट पढ़ा था, तो वहां पे हमारा प्रेसिडेंट क्या होता है? डी जूरी होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? डिफेक्टो होता है। लाइकवाइज हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो हमारा डी जूरी क्या होगा? गवर्नर होगा। डिफेक्टो हमारा सीएम होगा। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। अब एग्जैक्टली डी जूरी एंड डिफेक्टो में डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो देखिए बेसिकली क्या है, लैटिन वर्ड है। तो डी जूरी मीन्स होता है बाई लॉ, वहीं डिफेक्टो मीन्स होता है इन फैक्ट, मतलब कि इन प्रैक्टिस में, इन रियलिटी में क्या हो रहा है, जो कि मतलब ऐसा मान लीजिए लीगल में नहीं है, बट एक्चुअल रियलिटी में जो चीजें हो रहा है उसको बोलते हैं डिफेक्टो। वहीं डी जूरी बोलते हैं बाई लॉ, मतलब कि जो ऑफिशियल मेंशन है, एक रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। मीन्स समथिंग इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड और स्टेबलाइज्ड बाई लॉ कॉल्ड डी जूरी, while de facto means something is true in practice regardless of official law or status. सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि डी जूरी मीन्स क्या होता है, डी फैक्टो मीन्स क्या होता है। तो नाउ कम टू द टॉपिक। तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब क्या है? हमारे डिफेक्टो बोला मेंबर्स हैं। और क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है। अब पॉइंट मैंने बताया कि रियल एग्जीक्यूटिव भी है, रियल एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। तो रियल एग्जीक्यूटिव मीन्स मतलब स्टेट में जितना भी गवर्नेंस प्रोसेस होगा, एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा, वो किनके बिहाफ पे होगा? चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड
real executive of state. Now come to the constitutional framework of chief minister. So as we know that हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें हमारा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या होता है, डिवाइडेड होता है स्टेट लेवल पे और यूनियन लेवल पे, जिसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है एग्जीक्यूटिव हेड, और स्टेट लेवल में हमारा सीएम होता है और यूनियन लेवल पे पीएम होता है. एंड द मॉडल स्ट्रिक्टली रेप्लिकेट्स द वेस्टमिनिस्टर फ्रेमवर्क ऑपरेशनलाइज्ड एट द यूनियन लेवल, एडॉप्टिंग इट्स प्रोविंशियल रियलिटीज. देखिए वेस्टमिनिस्टर फ्रेमवर्क मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में कहाँ से इंस्पायर्ड है, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके के जो फ्रेमवर्क है वहां से इंस्पायर है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है वेस्टमिनिस्टर फ्रेमवर्क. एंड देखिए अब इसमें क्या होते हैं, हमारे गवर्नर होते हैं जो कि होल्ड द पोजीशन ऑफ डिजूरी. डिजूरी मैंने बता दिया, बाय द लॉ, जिसको बोलते हैं नॉमिनल, टाइटुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड या हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं. और वही हमारे चीफ मिनिस्टर क्या होंगे, चीफ मिनिस्टर होल्ड द पोजीशन ऑफ डिफैक्टो, मींस इन फैक्ट रियल होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, या हेड ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है. एंड देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, तो बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है. इन्होंने बोला था कि जैसे अगर हम यूएस के प्रेसिडेंट को इंडियन के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अगर किसी ऑफिसियल से कंपेयर करेंगे तो होता है हमारा पीएम यूनियन लेवल पे और सीएम होता है स्टेट लेवल पे. सी इफ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बी कंपेयर्ड विद द यूएस प्रेसिडेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एट द यूनियन लेवल एंड चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल, नॉट द गवर्नर ऑफ द स्टेट. मतलब गवर्नर नहीं होते, पीएम होते हैं सेंट्रल में और सीएम होते हैं स्टेट में. मतलब स्टेटमेंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का. नाउ सी द क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. देखिए अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके इस चैप्टर से कुछ आर्टिकल्स बहुत जरूरी है होते हैं, जो कि आपके यूजी नेट एग्जाम में या तो यूपीएससी वगैरह या तो वनडेज एग्जाम में आते ही आते हैं. तो जस्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे सीएम के रिलेटेड. सी हियर मतलब कि बहुत अट्रैक्टिव और सिंपल में टेबल है. हियर विड्रॉ द आर्टिकल्स नंबर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स एंड एनालिटिकल फोकस, मींस उसके सम टाइटल्स हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्पेसिफिक आर्टिकल क्या स्टेट करता है. सो जो फर्स्ट हमारा आर्टिकल है रिलेटेड टू सीएम, सो है आर्टिकल 163. आर्टिकल 163 मींस क्या बताता है, आर्टिकल 163 बताता है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर फॉर द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर. गवर्नर के मतलब पावर एंड फंक्शंस के एड एंड एडवाइस के लिए एक क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, और एक उसको जो हेड करेगा वो क्या होगा, सीएम होगा. तो देखिए यहीं से हमारा सीएम टर्म आता है, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में सीएम के बारे में मेंशन नहीं है. सो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 163 टेबल में क्या बोलता है, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने टाइटल्स लिख दिया, एड एंड एडवाइस means explicitly mandate that there shall be a council of minister with the chief minister as the head and the to aid and advise the governor in the exercise of their functions except in so far as they required to exercise function in their discretion. means that मतलब जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं के एडवाइस पे काम करे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन दिया गया है कि वो अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं. मीन्स इंडिपेंडेंटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे भी काम कर सकते हैं. तो देखिए अब यहाँ पर इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर है वो प्रेसिडेंट से ज्यादा है. सी नोट दैट द गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी विंडो इज कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रॉडर देन द प्रेसिडेंट. क्यों? क्योंकि देखिए आर्टिकल 74, जो कि आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर. किसके लिए होते हैं, एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को. प्रेसिडेंट बिना मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बिना काम नहीं कर सकता. वहीं आर्टिकल 163 क्या है, वहां सेम प्रोविजन है, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिसका हेड क्या होगा, सीएम होगा, बट ऐसा मैंडेट नहीं है कि इन्हीं के एडवाइस पे काम करे, मतलब इंडिपेंडेंट भी हमारे गवर्नर काम कर सकते हैं. तो दैट्स वाई जो हमारी डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर की मोर देन प्रेसिडेंट्स होती है. तो कुछ ऐसे कंसेप्ट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली. एंड नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 164 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, कि मतलब कि उनके जो हमारे सीएम्स वगैरह होंगे अपॉइंटमेंट, जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होंगे अपॉइंटमेंट्स एंड उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है. सो द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. अब देखिए हमारे जो सीएम साहब होंगे वो किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे. एंड अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अदर मिनिस्टर्स होंगे वो भी डायरेक्टली किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, गवर्नर पे, बट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम. सीएम मतलब कि एडवाइस करेगा.
on the advice of chief minister. Crucially, the council of minister is explicitly declared to be collective responsible to the legislative assembly on the state. और जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो क्या होगा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेट असेंबली के लिए। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 167 मींस ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर को बताता है। सो देखिए, फॉर्मुलेट्स द कम्युनिकेशन कंड्यूट the CM act as the singular link between the governor and the state cabinet, conveying all the decision regarding the administration of state affairs and proposal for legislation. मीन्स देखिए, जैसे हमारा गवर्नर हुआ और यहाँ पे हमारा स्टेट लेजिस्लेशन हुआ तो हमारा सीएम क्या करेगा, लिंक बिटवीन करेगा अपना, मतलब कि स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेशन को वगैरह रिपोर्ट किसको करेगा, गवर्नर को बता सकता है, मतलब एज ए लिंक काम करता है। मीन्स यहाँ पे आर्टिकल, आप सिंपल वर्ड में बोले तो आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। नाउ कम टू अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर डायनेमिक्स। अब मतलब सीएम के बारे में आप देखते हैं उनका अपॉइंटमेंट क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, उनके टर्म ऑफ ऑफिस का टर्म क्या होता है। सो द प्रिंसिपल ऑफ अपॉइंटमेंट, अब देखिए कैसे अपॉइंट किए जाते हैं हमारे सीएम साहब। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली ले डाउन अ रिगिड कोडिफाइड प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 164। अब देखिए क्या है कि क्लियर एंड फिक्स क्या है उनके, मतलब अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है, दिया नहीं गया है आर्टिकल 164 में। इंस्टेड इट रिलाइज ऑन डीप सीटेड ड्रामेटिक एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। देखिए अगर बात करें तो जैसे देखिए हमारे क्या है, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर प्रोविजन ऑफ हुज अपॉइंटमेंट आर नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट पर्टिकुलरली आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164 in the Indian Constitution, governor appoints chief minister. However, the governor cannot appoint any random person as the chief minister, but has the following provisions. अब देखिए हमारे क्या है कि आर्टिकल 164 बताता है गवर्नर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं सीएम को। तो ऐसा नहीं है कोई भी रैंडम पर्सन को अपॉइंट कर दे, बट क्या होता है हमारे गवर्नर ड्यूटी बाउंड होता है। गवर्नर क्या है, ड्यूटी बाउंड है, उसी पर्सन को मतलब अपॉइंट करेगा जो कि स्टेट असेंबली में मेजोरिटी सीट लाता है, उसके लीडर को क्या करता है, अपॉइंट करता है। See, the standard convention, the governor is a duty bound to invite the leader of majority party in the state legislative assembly to form the government, और जो मेजोरिटी पार्टी के लीडर होगा उसको एज ए सीएम अपॉइंट करेगा। अब देखिए एक नेक्स्ट क्लॉज आता है, उसको बोला जाता है हंग असेंबली, मींस द डिस्क्रिशनरी जोन। मतलब एक कहीं आपको ये बताता है कि गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर को भी देखिए बताता है कि जब कोई भी मान लीजिए स्टेट असेंबली में इलेक्शन में बहुत सारे पार्टीज इलेक्शन लड़ते हैं, बट कोई भी अगर पार्टी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पा रही है, कर पा रही, तो एट दैट टाइम क्या करता है, गवर्नर पर डिस्क्रिशनरी पावर होता है। देखिए क्या होता है, व्हेन नो सिंगल पार्टी एंजॉय अ क्लियर अनडिनाइबल मेजोरिटी, द गवर्नर एक्सरसाइजेस सिचुएशनल डिस्क्रिशन। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी बोलते हैं। देखिए जो हमारा सिचुएशनल डिस्क्रिशनल पावर है जो कि स्टेबलाइज बाय द लैंडमार्क एसआर ओमाई केस जो कि 1994 में एंड रीइंफोर्स बाय द सरकारिया कमीशन। इसमें जैसे बताया गया था कि उनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है कि जैसे भी कोई भी पार्टी क्या हो गई एक क्लियर कट मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाएगा, तो उस समय क्या होता है कि जो मतलब कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगा जिसका सबसे ज्यादा सीट होता है तो उसके लीडर को सीएम अपॉइंट कर दे, या तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाए। मतलब कि कोएलिशन मतलब देखते हो आप कोई होते हैं गठबंधन कर लेते हैं, तो गठबंधन करके क्या होता है अपनी मेजोरिटी साबित करना पड़ता है, तो उसमें जो जिसके सीट ज्यादा होते हैं उसके लीडर को अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये होती है हमारी डिस्क्रिशनरी जोन, इसको बोला जाता है। तो इसमें कुछ कंडीशन है लाइक एप्री पोल कोलेशन। देखिए कोलेशन वाला द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, या तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है उसको, या तो एक पोस्ट पोल कोलेशन, तो उसमें किसी को भी अपना अपॉइंट कर सकता है, इसी बोलते हैं द डिस्क्रिशनरी जोन। एंड देखिए यहाँ पे लिखा है द अपॉइंटी इज टिपिकली ग्रांटेड अ फिक्स्ड टाइम फ्रेमवर्क ट्रेडिशनली अप टू 1 month टू क्लियर द फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट मतलब कि अपनी मेजोरिटी उनको साबित करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा है क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड। मतलब कि जो ऑफिशियल मतलब जो इंडिविजुअल अपॉइंट किया जाएगा बनेगा मतलब सीएम के लिए, उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सी टू एज्यूम द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एन इंडिविजुअल मस्ट फुलफिल बेसिक लीगल क्राइटेरिया, मीन्स दे मस्ट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैव अटेंड एट लीस्ट 25 ईयर ऑफ एज इफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर देखिए वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसको 25 साल का होना पड़ेगा एटलीस्ट, एंड 30 ईयर्स ऑफ एज इफ ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। देखिए यहाँ पे एक बोला जाता है रूल है 6 month रूल जिसको बोला जाता है।
तो उसमें देखिए क्या जो हमारे सीएम होते हैं, या तो पहले देखिए कंडीशन बताया गया है कि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने चाहिए या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के होने चाहिए। बट अगर मान लीजिए ये दोनों हाउसेस के मेंबर्स नहीं है तो भी कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, वो सीएम अपॉइंट किए जा सकते हैं। बट उनको क्या हो करना पड़ेगा, वो उनको अपना सीट मतलब कि सिक्योर करना पड़ेगा 6 consecutive मंथ में। सी एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड as a chief minister. However, this appointment is subjected to strict temporal condition. देखिए वही बोला ना, कंडीशन होता है कि द इंडिविजुअल मस्ट सिक्योर अ सीट इन इधर मतलब कि या तो एमएलए या तो एमएलसी इनको बनना पड़ेगा। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर अपना सीट सिक्योर करना पड़ेगा 6 consecutive मंथ में, अदरवाइज उनको अपना टर्मिनेशन देना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है द नॉन लेजिस्लेटर लूप होल, दैट इज 6 month रूल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सम पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। देखिए इसमें मेंशन नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, छूट गया होगा कंटेंट। तो देखिए अब तो जो हमारे सीएम का ओथ वगैरह होता है ऑफिस सिक्रेसी कौन लेता है, गवर्नर। एंड जो मिनिस्टर्स होंगे वो अपने ओथ और ऑफिस की सिक्रेसी का किसके लेंगे, सामने गवर्नर के। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स है, स्टेट पॉइंट है जो कि वनडे एग्जाम में मैक्सिमम ऐसे ही पूछे जाते हैं। और सारे जो मिनिस्टर होंगे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर, क्योंकि गवर्नर अपॉइंट कर रहा है तो गवर्नर के प्लीजर पे वो क्या करेंगे, अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस बेसिक स्टैटिक्स पॉइंट है। एंड जो सैलरीज वगैरह है मिनिस्टर के, सैलरीज एंड अलाउंसेस किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देखिए यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, स्टार मार्क्स आप लोग भी कर लीजिएगा कि ये कहा था 91st अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 हुआ था। उसमें बताया गया कि जो स्ट्रेंथ के बारे में, बेसिकली जो हमारे मिनिस्टर की स्ट्रेंथ है उसके रिगार्डिंग बोला गया है। तो उसमें 2 पॉइंट बताए गए हैं, राइट डाउन करिए आप लोग साथ साथ। सी देखिए 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा बताया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उसमें जो नंबर ऑफ मिनिस्टर होगा, नंबर ऑफ मिनिस्टर देखिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, मतलब कि जो मिनिस्टर होंगे और चीफ मिनिस्टर होंगे उनकी जो संख्या होगी नॉट मोर देन 50% होगी टोटल स्ट्रेंथ था, जो मेंबर होंगे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड और सेकंड क्लॉज बताया कि जो मतलब कि मेंबर होंगे स्टेट के, जो मिनिस्टर्स होंगे इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर नॉट लेस देन 12 होने चाहिए, मतलब कि 12 से कम भी नहीं होने चाहिए। तो 2 क्लॉज आए थे 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, इसको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट एमसीक्यू क्विज है। आप अगर ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे नेट का तो ये पूछा गया है, दैट्स व्हाई आई हैव गिव इट स्टार मार्क। नाउ कम टू द टेन्योर एंड डिसमिसल रियलिटीज, मींस टेन्योर ऑफ ऑफिस और उनके डिसमिसल रियलिटी क्या क्या है। सी द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड बाय द डेजिग्नेटेड ब्लॉक ऑफ ईयर्स विद इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि यार देखिए उनका क्लियर कट कहीं लिखा नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर इतने ही साल में होने चाहिए, मतलब इतने साल तक उनका ऑफिस होना चाहिए। एंड द लीगल फ्रेजिंग रिगार्ड्स दैट द सीएम होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ गवर्नर। However, in public administration and constitutional practice, this pleasure is explicitly conditioned upon the confidence of the popular houses. The governor cannot arbitrarily dismiss the chief minister who commands a verified majority on the floor of the house. देखिए बट फिर भी आप लोग देखते हो कि इन प्रैक्टिस सीएम का जो इलेक्शन होता है हर 5 ईयर्स पे होता है। तो बट अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर का जो टेन्योर फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो विधानसभा का टेन्योर मैक्सिमम क्या है 5 साल होता है। इसी के अकॉर्डिंग क्या है हमारा 5 साल में करते हैं। देखिए अब जो मेजोरिटी पार्टी अपना सीट सिक्योर करेगी, मेजोरिटी साबित करेगा उसका विधानसभा में, उसका जो लीडर होगा वो सीएम बनता जाएगा। तो इन शॉर्ट ये है। नाउ कम टू पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। The chief minister operates as the pivot of the state public administration, acting as the prime engine of a governance. Their power can be cleanly segmented into 4 major functional areas. अब देखिए अगर हम पावर की बात करें तो पहले तो हमें पता है कि जो हमारा स्टेट में एग्जीक्यूशन का सारा काम किसके बिहाफ पे होता है, चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे होता है, मतलब सीएम के बिहाफ पे होता है। तो अब
अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में ऑर्गन्स में हमारा क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसका हेड क्या होता है, सीएम होता है। तो अब हम बात करेंगे इन रिलेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में देखें तो हमारे सीएम का क्या क्या पावर्स एंड फंक्शन है। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया गया इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो देखिए मोनोपोली ऑन एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स, मतलब कि द गवर्नर कैन ओनली अपॉइंट इंडिविजुअल एज अ मिनिस्टर अपॉन एक्सप्लिसिट रिकमेंडेशन एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स होते हैं उनको गवर्नर अपॉइंट करता है, बट गवर्नर क्या करेगा, अपने हिसाब से नहीं करता, जिसको मतलब रिकमेंड करते हैं हमारे सीएम साहब, उसी को क्या करता है, अपॉइंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे तो देखिए मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ बोला गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेशन में हमारे सीएम का पावर एंड फंक्शन। नाउ पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड मैनेजमेंट। अब देखिए जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब देखोगे हम मिनिस्ट्रीज में हर क्या क्या मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, लाइक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम होता है, तो उसमें देखोगे रिसफल किए जाते हैं सारे मिनिस्टर कभी कभी। तो ये भी अथॉरिटी किसके पास है, हमारे सीएम के पास है। सी द सीएम एक्सरसाइजेस कंप्लीट ऑटोनॉमी इन एलोकेटिंग, शिफ्टिंग और स्ट्रिपिंग मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो अमंग द मेंबर ऑफ द कैबिनेट। जो हमारे कैबिनेट के मेंबर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, तो उनको क्या करता है, शिफ्ट कर सकता है। एंड कैबिनेट सुपरमेसी, द सीएम समन्स एंड प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डोमिनेटिंग इट्स एजेंडा, पॉलिसी डिजाइन एंड फाइनल एग्जीक्यूशन आउटकम्स। अब देखिए जो हमारे स्टेट का कैबिनेट मीटिंग्स होती है, उसका जो एजेंडा सेटिंग, उसमें सारे जो प्रोसाइडिंग वगैरह होगा, प्रिसाइड्स ओवर कौन करेगा, हमारा सीएम करेगा, उसका सम्मान वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। सुपरमेसी कौन रहेगा वहां पे, चीफ मिनिस्टर हमारा रहेगा। सिस्टमेटिक कोलैप्स कैपेबिलिटी means because of the CM it is the cornerstone of the cabinet architecture, their resignation or sudden demise automatically dissolve the entire council of minister, preventing structural power vacuums। देखिए अगर हमारा बोलता है किसी तरह सीएम क्या हो, अपना या तो रेजिग्नेशन दे दे या तो डाई हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, प्रेजेंट नहीं हो, मतलब सीएम का ऑफिस वैकेंट हो जाए, तो हमारा जो कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका लीडर ही नहीं रहा। नाउ सी पावर एंड फंक्शन इन रिलेशन टू गवर्नर। अब गवर्नर के संदर्भ में, कंसर्न में हमारे सीएम साहब का क्या पावर एंड फंक्शन है, तो देखिए सर्व एज द प्राइमरी कम्युनिकेशन ब्रिज अंडर द आर्टिकल 167 टू ब्रीफ द गवर्नर ऑन ऑल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। मतलब देखिए जो हमारा क्या करता है, बेसिकली ब्रिज का काम करता है, किसके, गवर्नर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी फंक्शनिंग हो रही है वो सारा कम्युनिकेट करेगा किसको, गवर्नर को, कौन, सीएम। एडवाइज द गवर्नर ऑन हाई लेवल इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखिए हमें पता है गवर्नर क्या करता है, जो स्टेट के हाई अपॉइंटमेंट ऑफिशियल है, जैसे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, चेयरमैन और मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के मेंबर को कौन करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। बट किनके कंसल्टेशन में, सीएम के कंसल्टेशन में। तो ये रहा पावर एंड फंक्शन इन रिलेशन टू गवर्नर। नाउ सी इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर के कंसर्न में हमारे सीएम साहब का पावर एंड फंक्शन क्या है, उसको हम देखते हैं। सी एडवाइजेस द गवर्नर टू गवर्नर रिगार्डिंग द समनिंग, प्रोरोगिंग और स्ट्रेटेजिक एडजॉर्नमेंट ऑफ द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर का समन बैठक वगैरह होता है, उसके रिगार्डिंग में भी एडवाइस करेगा गवर्नर को, कौन, सीएम। कैन रिकमेंड द फॉर्मल डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर एट एनी पॉइंट प्रायर टू इट स्टैंडर्ड 5 ईयर एक्सपायरेशन। मतलब देखिए 5 साल के जो मतलब एक सेशन होता है जैसे हमारे असेंबली का, उससे पहले अगर उसको डिसॉल्व करना है तो उसके लिए भी रिकमेंड करेगा गवर्नर को, मतलब बताएगा कि आप करो ऐसा, मतलब रिकमेंड करेगा गवर्नर को, तो गवर्नर क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा असेंबली को। एंड फोर्थ फंक्शन होता है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनालिसिस द चेंजिंग रोल ऑफ द सीएम, मींस अदर फंक्शन देखेंगे हम, अदर फंक्शन ऑफ द सीएम को देखेंगे कि इसके अलावा क्या क्या और फंक्शन, पावर एंड फंक्शन हमारे सीएम साहब का होता है। तो जस्ट यहाँ पे मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ, शॉर्ट में आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन नहीं है। तो देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस अब क्या होता है, हमारे कुछ अदर प्रोविजंस है रिलेटेड टू सीएम। तो क्या होता है, देखिए एक एक करके लिखते जाइए। जो हमारे देखिए सीएम क्या होता है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं। चेयरमैन किसके होता है, स्टेट प्लानिंग बोर्ड। अब देखिए जो जोनल काउंसिल होते हैं उसके क्या होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरमैन किसके,
जो कंसर्न जोनल काउंसिल के, और क्या होता है, मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल भी होते हैं, मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। और स्टेट का चीफ स्पोक पर्सन भी होता है, मतलब कोई भी स्टेट की रिगार्डिंग कुछ भी बातें बताना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो सबसे हाई लेवल पे, तो क्या होता है, चीफ स्पोक पर्सन भी हमारा सीएम होता है, चीफ स्पोक्समैन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। राइट डाउन कर लीजिए आप लोग ये सब पॉइंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजों में आते हैं आपके सिविल सर्विसेज के जो प्री में आते हैं, वनडे एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, और तो यूजीसी नेट में तो आते ही आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, मतलब स्टेट लेवल पे जब हमारी डिजास्टर मैनेजर कुछ मतलब ऐसे क्राइसिस आता है, तो उसका जो हेड होता है हमारा कौन होता है, सीएम होता है, जिसको बोला जाता है चीफ क्राइसिस मैनेजर। जब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से बता देंगे कि जो डिजास्टर होता है बेसिकली कैसे डिवाइड किया गया, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट लेवल, देन यूनियन लेवल, मतलब उसको अभी आप जस्ट इतना समझिए कि जो स्टेट लेवल पे क्राइसिस मैनेजर हमारा सीएम होता है। एंड क्या होता है, ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी होता है, लीडर ऑफ पार्टी इन पावर। एंड जो भी सारे स्टेट में सर्विसेज है उसका पॉलिटिकल हेड भी होता है, पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज। So these are the other provision regarding to the CM which is not mentioned in this PDF, but I have drawn here. Just write down and star mark for your exams. See देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बेसिकली बताया गया कि ऑपरेशनल शिफ्ट इन स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स मींस जैसे कोलेशन कांस्टेंट होता है, सिंगल पार्टी मेजोरिटी होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है। तो देखिए कोलेशन कांस्टेंट मतलब जब कोई भी पार्टी अपनी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती तो उसमें क्या होता है, कोलेशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। उस समय क्या होता है, देखिए जो पावर इज डिस्पर्स्ड, मतलब जो पावर होता है वो क्या होता है, बटे होते हैं, मतलब जिस जिस पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनको अगर हम गठबंधन करते हैं तो वहां पे सारे लोगों को क्या दिया, पावर दिया जाता है। तो उसमें क्या बोला गया है, कोलेशन कांस्टेंट बोला गया है। और वहीं सिंगल पार्टी मेजोरिटी होती है तो क्या होती है, सारा पावर किसके अंदर होता है, सीएमओ, जो सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस होता है उसके अंडर होता है। मतलब कि जो लीडर होता है, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम क्या सारा पावर उसी का हाथ में होता है। बट वहीं कोलेशन में देखे होगे आप, कोलेशन में बहुत दिक्कतें आती हैं, मतलब जिन जिन से गठबंधन हुआ होता है, मान लीजिए एक थोड़ा सा पार्टी है, इसमें 1 2 3 अदर अदर छोटे छोटे पार्टियों से कोलेशन किया है, तो उनमें सबको क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबको लेके चलना होता है। And last one is a cooperative federalism. Means CM interact directly with the union institution like नीति आयोग to negotiate state स्पेशल फिजिकल ऑटोनॉमी। मतलब कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी हमारे सीएम का क्या है, रोल है। जो नीति आयोग वगैरह अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट वगैरह के लिए उनसे डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन से क्या करते हैं, निगोशिएट करते रहते हैं, मतलब मिलते जुलते रहते हैं, उनका वाद विवाद होता रहता है। तो जस्ट आइडिया दिया गया है। नाउ लास्ट टॉपिक इज द राइज ऑफ द सीएमओ। आप लोग को पीएमओ ऑफिस, पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में पता है, तो जस्ट लाइक क्या होता है, सीएमओ भी होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस होता है। सी मिररिंग द ग्रोथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ एट द सेंटर, द सीएमओ हैज इंस्टीट्यूशनलाइज इनटू अ पावरफुल एग्जीक्यूटिव कोर विद इन द स्टेट कैपिटल्स। देखिए जैसे पीएमओ क्या होता है सेंट्रल लेवल पे, मतलब यूनियन लेवल पे बहुत पावरफुल होता है, जस्ट लाइक क्या है हमारा सीएमओ स्टेट एग्जीक्यूशन लेवल पे हमारा क्या है, बहुत ही पावरफुल ऑफिस है। कंप्राइजिंग एलिट सिविल सर्विस सर्वेंट हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब देखिए जो हमारा सीएमओ का जो हेड, तो पॉलिटिकल हेड हमारा सीएम होता है, बट हमारा अगर ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जस्ट लाइक पीएमओ में का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तो वही सीएमओ में हमारा क्या होगा, हेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, जो कि करियर सिविल सर्वेंट होता है, आईएएस होता है। द सीएमओ फ्रिक्वेंटली फंक्शन एज अ पैरेलल सुप्रीम डिसीजन मेकिंग यूनिट
और क्या है हमारा, उसको बोला गया सुप्रीम डिसीजन मेकिंग यूनिट है। इन कंटेम्पोररी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी दिस स्ट्रक्चरल ट्रेंड सिग्निफाई अ शिफ्ट टुवर्ड अ प्रेसिडेंशियलाइज्ड फॉर्म ऑफ कैबिनेट गवर्नेंस एट द प्रोविंशियल टियर, where individual department minister occasionally find themselves subordinate to centralized directives coming from the CMO। देखिए बताया गया कि जो हमारे सारे अदर डिपार्टमेंट है क्या है, कोऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है सीएमओ के, सब उसके अंडर में उसके एड एंड एडवाइस के साथ काम करते रहेंगे, जस्ट यहाँ बताया गया है। तो हमने मतलब कि जहां तक हो सके मैक्सिमम चीजें कंटेंट मतलब जो आपके सीएम से रिलेटेड है उसको मैंने कवर किया है। कुछ फैक्ट्स एंड डेटा जो इस पीडीएफ में नहीं है उसको भी मैंने पॉइंट वाइज करके राइट डाउन कर दिया है। तो अगर आपको इतना कंटेंट जितना अभी इस लेक्चर में और इस पीडीएफ में दिया गया, अगर आपको याद है, आप उसको कंसेप्ट को समझ पाए हैं, आप अच्छे से उसको विजुलाइज कर पाए हैं, तो आपके लिए सफिशियंट है। आपके नेट के लिए एज वेल एज यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए सफिशियंट है इतना डेटा सीएम से रिलेटेड। अगर हम बात करें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है। आप देख सकते हैं कि एग्जाम प्रैक्टिस मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो एनालिटिकल इजे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूपीएससी मेंस वगैरह, स्टेट पीसीएस वगैरह के मेंस में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, सब्जेक्टिव आंसर लिखना हो तो डायरेक्टली उसमें पूछा नहीं जाता। उसमें क्या होता है, कुछ चीजें एनालिटिकल टाइप के होते हैं, बहुत सी चीजें उसको जोड़ के आपका ओपिनियन और कुछ फैक्ट्स वगैरह जो सीएम के बारे में होते हैं उनको जोड़ के आंसर्स आपको देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है यूपीएससी रिगार्डिंग क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। बताया कि जो चीफ मिनिस्टर हमारे क्या रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एट their administrative autonomy is significantly conditioned by federal constraint, fiscal dependency and discretionary power of the governor. Critically analyze this statement with reference to recent administrative development in union state relation। देखिए यहाँ पे कोई करंट का मैटर हुआ है, उस करंट के मैटर से लेके बताया गया कि जैसे हम पूछा गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को पहले पूछा क्या गया उसको समझिए। देखिए अब क्या है, सिविल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइटिंग आंसर मतलब कि 250 वर्डों में लिखना है, 15 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें पूछा गया कि हमें पता है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो रियल एग्जीक्यूटिव होने के बाद भी उसको क्या है ऑटोनॉमी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी क्या है, कहीं ना कहीं कंडिशनड होती है, मतलब कि कॉन्स्टेंट होती है। विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि मतलब कि रुकावटें आती हैं किसमें, फिजिकल फेडरल कॉन्स्टेंट को लेकर, फिजिकल डिफिशियंसी में डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर को लेके, मतलब कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होते हैं, उससे भी हमारे कहीं ना कहीं सीएम के जो पावर एंड फंक्शंस में क्या आते हैं, रुकावटें कंस्टेंट आते हैं। और फेडरल कांस्टेंट कुछ जो हमारे सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन मतलब फेडरल रिलेशन है उसको लेके आते हैं। कुछ फिजिकल डिपेंडेंसी जो हमारी स्टेट की फिजिकल डिपेंडेंसी है सेंटर के ऊपर डिपेंड होता है, उसको लेके, इस सब को लेके जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है उसको आपको क्या करना है, लिखना है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग लिखना है। तो इसको लिखने के लिए देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, रियल एग्जीक्यूटिव। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 250 वर्ड है तो क्या लिखे, इसमें बहुत कुछ डेटा आपको देना पड़ेगा एज पर जो कंटेंट सीएम से रिलेटेड जो कंटेंट है, स्पेशलाइज कंटेंट है, उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ हेड, तो यहाँ बताया जाता है रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो थोड़ा सा रियल एग्जीक्यूटिव के बारे में लिख दीजिए कि जैसे कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे जो हमारे गवर्नर होते हैं डिजूरी होते हैं, और हमारे जो सीएम होते हैं वो होते हैं डी फैक्टो, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। आज जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव वर्क होता है ऑन बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर होता है। बस इतना लिख दीजिए। फिर उसके बाद कम टू डायरेक्ट जहाँ यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, फेडरल कॉन्स्टेंट दिया गया है। तो आपको जब स्टेट और सेंटर स्टेट रिलेशन फिजिकल रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ डेटा बताए थे मैंने, तो उसको थोड़ा डेटा लिख दीजिए कि जो, तो आप लोग देखो इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे राइटिंग मैटर तो किस हिसाब से आप ड्रॉ करेंगे, लेआउट मैं बता देता हूँ इसका, जस्ट आप कैसे लिखेंगे। तो जैसे राइटिंग में मान लीजिए आपका ये सीट हो गया, मान लीजिए आपका इतना बड़ा सीट है, तो आपको जस्ट फर्स्ट लाइन में आपको पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन दे दो, यहाँ पे लिख दो पूरा जो मैंने अभी बताया कि डीप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसमें जिसमें प्रोविजंस दिया जाता है कि जो हमारे गवर्नर होते हैं डी जूरी, और हमारे जो सीएम होता है डी फैक्टो, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ऑल स्टेट का जो एग्जीक्यूशन एक्ट होता है ऑन बिहाफ ऑफ सीएम होता है, उसमें लिख दिए। फिर आप आए कांस्टेंट की बात बोले कि कांस्टेंट इसे लिखना, कांस्टेंट कर दिए। कांस्टेंट में पहला पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे देखिए जो पॉइंट पूछा गया है फेडरल कांस्टेंट, तो लिख दीजिए फेडरल कांस्टेंट, फेडरल कांस्टेंट। देन सेकंड पॉइंट करके लिखिए फिजिकल डिपेंडेंसी, फिजिकल डिपेंडेंसी। थर्ड आप लिख दीजिए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ
डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, एंड लास्ट वन कंक्लूजन दे दीजिए। तो अब ये हो गया। तो अब जिसमें लिखना क्या है जस्ट मैं उसको बताता हूँ। तो देखिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है। प्रेसिडेंट रूल जब स्टेट में लगाई जाती है तो उसमें जो हमारा स्टेट ऑटोनॉमी होती है खत्म हो जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेट ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है, प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। प्रेसिडेंट का मतलब चलता है पावर एंड फंक्शन। तो इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के थोड़ा सा दर्शा सकते हो, आर्टिकल 356 लिख दो। देखिए 250 वर्ड ही होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा लिखोगे, अगर थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो 250 वर्ड आपका हो जाएगा। एंड अब बात करें फिजिकल डिपेंडेंसी, तो उसमें आप लोग लिख दीजिएगा जैसे कि स्टेट हैव लिमिटेड टैक्सेशन पावर्स कंपेयर टू द सेंटर। अब इसमें भी पॉइंट वाइज आप वैसे बना सकते हो, तो ताकि जो आपका कॉपी वगैरह चेक करेगा तो उसको डायरेक्ट फैक्ट मिल जाएगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, इजी अंडरस्टेबल होगा, तो मार्क्स थोड़ा हाई चांस है, हाई रेट आपको मार्क्स ज्यादा मिले। लाइक जैसे आप फिजिकल डिपेंडेंसी में लिख दीजिए स्टेट हैव लिमिटेड टैक्सेशन पावर्स कंपेयर टू द सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट बना दीजिए कि डिपेंडेंस ऑन द फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स एंड जीएसटी कंपेंसेशन लिमिट्स द सीएम्स एबिलिटी टू लॉन्च इंडिपेंडेंट लार्ज स्केल वेलफेयर स्कीम्स। लाइक दैट ऐसे आप लिख दीजिए कि जो हमारे से स्टेट होता है फाइनेंस कमीशन के जो ग्रांट्स वगैरह पे होता है उस पर डिपेंड होता है। तो जस्ट दो दो तीन तीन पॉइंट लिख दीजिए। वही गवर्नर्स डिस्क्रिप्शन पावर में लिख दीजिए आप लोग की द गवर्नर कैन रिजर्व द सर्टेन विल फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट, जो कि आर्टिकल 200 में मेंशन है। डिलेइंग स्टेट लेजिस्लेशन, जो कि स्टेट लेजिस्लेशन को डिले करता है। एंड डिस्क्रिशनरी इन अपॉइंटमेंट सीएम ड्यूरिंग अ हंग असेंबली, मतलब जो देखिए अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं आती, हंग असेंबली के बारे में लिख दीजिए थोड़ा सा। तो क्या हुआ, गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर को भी बताएगा कि ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है किसके, ऑटोनॉमी, सीएम के ऑटोनॉमी को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को लेके कांस्टेंट है। तो इतना सब कुछ लिखेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर अट्रैक्टिव हो जाएगा और एक फैक्चुअल बेस्ड हो जाएगा, सारा डेटा ही रहेगा, कोई अनवांटेड चीज नहीं रहेगा। एंड लास्ट में आप थोड़ा सा कंक्लूजन दे दीजिए, जस्ट लाइक कि व्हाइल द सीएम चीफ मिनिस्टर रिमेन द पाइवट ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दियर ऑटोनॉमी इज नॉट एब्सोल्यूट। मतलब कि लिख देना कि आप देखिए सब इतना लिखने के बाद इससे पता चलता है कि जो हमारा सीएम है क्या है, बहुत ही पाइवट रोल है, मतलब कि बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, उसके बाद भी उसको क्या है, कुछ लिमिटेड रोल है। Since success in the Indian federal setup requires a delicate balance between ascertaining state rights and maintaining functional relationship with union। तो ये रहा, देखिए क्या है कि आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप वनडे एग्जाम्स वगैरह है, तो उसमें आपको थोड़ा नॉलेज ज्यादा होना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है एक टॉपिक सीएम के बारे में लिख रहे हैं तो आपको सीएम के बारे में ही मालूम, इससे आपको लिखने के लिए सब कुछ मालूम होना चाहिए, सबका रिलेशन मालूम होना चाहिए, सबसे रिलेटेड आर्टिकल्स मालूम होना चाहिए थोड़ा सा आपको। तब अगर आप मेंस राइटिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा नॉलेज और ज्यादा इनहेंस करना पड़ेगा डीप में, ताकि देखिए अब ऐसा था नहीं डायरेक्ट एक फैक्ट पूछेगा, एक क्वेश्चन में आपको कई टॉपिक्स मिले जुले होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका है, इसमें आर्टिकल 356 आ जाएगा, गवर्नर्स में आ जाएगा, आर्टिकल 200 को मेंशन कर सकते हैं, और फिजिकल डिपेंडेंसी में जीएसटी और फाइनेंस कमीशन के जो ग्रांट्स वगैरह स्टेट को मिलते हैं उसको सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना पड़ेगा। और वहीं हम बात करें वहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे यूजीसी नेट प्रैक्टिस टाइप में जो पैटर्न आता है तो उसमें थोड़ा सा आपको डेटा फैक्ट्स इजी मिल जाएंगे, उसमें आप थोड़ा आंसर्स आपके लिखे होंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट करेक्ट, मतलब कि आप देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 करके, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे गए हैं रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर को लेके। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1 2, मतलब इसमें देखिए एक डायरेक्ट आंसर नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं मोर देन वन के टाइप में, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा तभी आप स्टेटमेंट सही कर पाएंगे। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट एन इंडिविजुअल मस्ट प्रूव देयर मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली प्रायर टू दियर फॉर्मल अपॉइंटमेंट एज द मिनिस्टर। अब देखिए अब इतना बड़ा अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है कि उसका अपॉइंटमेंट को लेके क्या क्या अपॉइंटमेंट कैसे किए जाते हैं सीएम अपॉइंटमेंट, तभी आप जाके आइडिया लगा पाएंगे कि कौन से हमारा स्टेटमेंट सही है। अदरवाइज मान लीजिए आपको अच्छा सा डीप नॉलेज नहीं है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा नॉलेज कम हो रहा है, इसके लिए भी आपको डीप नॉलेज चाहिए। अब देखिए अब इतना सीएम के बारे में पूरे स्टेटमेंट दे दिया, अब इसमें आपको मतलब आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो इसके लिए आपको डीप नॉलेज होगा तभी तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला गया कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताया गया कि सीएम जो अपॉइंट किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग में कि उनको प्रायर मतलब कि प्रायर उनको मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा, प्रायर मतलब कि सीएम अपॉइंट होने से प्रायर मतलब फॉर्मल अपॉइंटमेंट। यहाँ पे देखिए जैसे नॉर्मल मेजोरिटी पार्टी क्या होती है, लीडर को सीएम अपॉइंट करता है गवर्नर, तो उसकी बात नहीं कर रहा है, ये हंग असेंबली के टाइप में बात कर रहा है कि उस समय क्या होगा, उस समय पहले क्या करता है गवर्नर के किसी भी एक लीडर को क्या करेगा सीएम अपॉइंट करेगा, फिर उसको अपनी फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब मेजोरिटी हाथ से
साबित करना पड़ता है, तो उसको बताया गया। तो यहाँ पे देखिए प्रायर जो लिख दिया गया वो गलत लिख दिया, तो इसलिए क्या स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द सीएम रिजल्ट इन द ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन ऑफ द इनकम्बेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए ऑप्शन राइट ऑप्शन है कि मतलब जैसे हमारे सीएम डाइज हो गया, रेजिग्नेशन दे दिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है। तो ये पॉइंट देखिए राइट है। अगर आपको पता है, सारे कंटेंट पता है, तभी कर पाएंगे। थर्ड वन देखिए द सैलरीज अलाउंसेस एंड प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द सीएम आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नहीं, देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट आएगा ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर आएगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन में देखिए हमारा क्या है, ओनली 2 सही है। तो देखिए 1 and 2 1, तो यहाँ पे आपका हो गया ओनली 2, राइट आंसर ओनली 2। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दे दिया गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वो जस्ट मैंने बता दिया है। तो दीज आर द अबाउट सीएम। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, या मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें मैसेज कर दीजिए, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है या सजेशन जो भी मानिए, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए, और वीडियो लेक्चर में सारे जो कंटेंट मैंने पॉइंट वाइज करके लिखाते हैं उसको भी लिखिए। तो वो सब आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क जो करके लिखाते हैं वो सब PYQs होते हैं। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऐसे मोर मीनिंगफुल कंटेंट हम लाते रहें टाइम टू टाइम आपके UGC नेट एंड UPSC पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो थैंक यू।